हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमको बनाना था केला का कुछ, और ये बाबू के लिए हेल्दी के लिए उसके बारे में सोच रहे थे, तो वो चीज़ है। तो आज हम बनाएंगे इसका पकौड़ी, और वो भी घी में। और इसको अच्छे से मैश करके बनाएंगे। तो हम सोचे कि आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो इसको पहले हम क्या किए हैं, उबाल दिए हैं केले को, और बढ़िया से उबालने के बाद जैसे चोखा बनता है उस तरह से हमको बनाना है। और वो अच्छे तरीके से इसमें बेसन लपेटना है, और नमक हल्दी वगैरह और बेसन वगैरह इसमें देना है। और कोई भी आपके पास, अगर वैसे तो बाबू मिर्च नहीं खाएगा तो उसके लिए वो नहीं देंगे, और कोई थोड़ा बहुत मसाला है तो उससे उसको डाल सकते हैं। वैसे तो बाबू है तो उसके लिए बिल्कुल भी नमक चाहिए, और तीखा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ना ही कोई मसाला भी चाहिए। तो हम उसका तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले उसको छीले हैं, और छीलने के बाद अच्छे से निकालना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा कुकर में थोड़ा ज़्यादा हो गया था। क्योंकि एक सीटी लिया तो हमको लगा थोड़ा नहीं पका होगा। और ये हम आपके साथ ये बता दें कि ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है जो कि केला को कुकर में पका रहे थे। तो थोड़ा भी सस्पिशन भी था, और थोड़ा एक्साइटमेंट भी था कि अच्छा चलो एक दिन बनाने का भी तो मौका मिला है। और ये सब बनाने के लिए हमें पहले सब कुछ तैयार करना पड़ता है, और सब कुछ ये देखना पड़ता है कि सब सामान है या नहीं। और वो भी बच्चे हैं तो बच्चे के लिए हेल्दी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि जितने भी सारी जिम्मेदारियां हैं वो हम ही के ऊपर है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो शायद हम ही के बारे में हमको कहा जाएगा कि आपने नहीं किया, तो ये चीज़ चलते। और इसमें जो मिर्च है वो हम लोग उतना तो खा नहीं पाएगा बाबू, इसलिए थोड़ा मिर्च जो है वो उसको अलग कर दिए हैं ताकि हम बाद में दे सकें। अगर आपको भी लगता है कि कभी नहीं बनाए होंगे तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। वैसे तो अच्छा होता है और अच्छे से बन रहा था। और ये चीज़ थोड़ा तो हमें पता था कि कैसे बनेगा, लेकिन इस बार जो केला है उसको पहले बार बना रहे थे, केला को उबालने में। और इसमें ज़्यादा कुछ देना नहीं होता है, और हम लोग जानते ही हैं कि ज़्यादा ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है पकौड़े में। आप थोड़ा सा अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो तीखा दे सकते हैं, और अगर आप मीठा खाना पसंद करते तो उतना तीखा नहीं दे पाएंगे, और ना ही नमक ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब था। तो इसको अच्छे से गूँथने के लिए जैसे जैसे हम इसको गूँथ रहे थे उस तरह से पानी बाद में अच्छे से मेल्ट हो रहा था, मिल रहा था, और बहुत अच्छे से सब बाद में समझ में आया। और ये था घी, और घी में पका रहे थे तो ये लग रहा था कि ये वैसे तो बेसिकली तेल में ही पकता है, लेकिन अभी घी में बना रहे थे ताकि बाबू के लिए। वैसे बाबू घी के साथ रोटी या चावल खाता है, और वो चोखा वगैरह आलू वगैरह रहता है तो उसके साथ खा लिया करता है। तो हम सोचे कि चलो इसको भी बना के देखते हैं। और हमारे यहाँ आया था आज, वो बन के तैयार हो गया था। और ये है जो कि हम लाए थे पेन। छत पे गए थे अपने फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो हुआ नहीं तो काम नीचे 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 चले आए, और यहाँ आए लेके आए थे पेन, तो वो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो ये है रीजनिंग का सेट, और रीजनिंग में जो भी क्वेश्चंस गलत हुए थे वो वाला सबका एनालाइज किए हैं, और जो हमसे बना भी था। और जो भी एक होता है ना कि मतलब कि नहीं जानते हुए भी सही कर लेना, और फिर हो सकता है सिली मिस्टेक्स से सही हो जाना या फिर गलत हो जाना, तो वो सारे लिखे थे। 15 में सिली मिस्टेक्स, और 21 नंबर जो था वो नोट टच हम किए थे, जिसका आंसर कुछ ऐसा था। और 22 25 और हमारा देखिए यहाँ 18, और ये है 3 4, और इसमें रॉन्ग जितना हुआ था वो 4 हुआ था। और 15 जो था वो करेक्ट हुआ था, अनअटेम्प्टेड जो भी नहीं हम बना पाए वो 6 था। और इसका जो 50 आउट 28 था। तो ये रहा फर्स्ट मॉक जो रीजनिंग का टेस्ट था। हमको लगता है जहाँ तक कि रीजनिंग का जो सेट होता है उसी से आपका रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल से तैयार हो जाएगा, क्योंकि बस आप एनालाइज करिएगा, बस उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और अच्छे से करिएगा तब जाके और भी आपको रीजनिंग का कोई भी बुक पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और दूसरा वाला मॉक यहाँ है, जो कि फर्स्ट मॉक इसमें लिख दिए, और रॉन्ग हमारा कितना है, 15 सही है और 2 रॉन्ग है, अनअटेम्प्ट 8 है। तो ये दूसरा था, और इसका एनालाइज आपके साथ शेयर नहीं किए हैं।
और नहीं किए हैं इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था और कोई कारण बस छोड़ भी दिए थे, तो इसका एनालाइज नहीं। और ये है हमारा क्यूब, और कैलकुलेशन स्क्वायर और परसेंटेज टू फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब यही है, और पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो आप भी देख सकते हैं कि कैसे हम अपने को डेली कैलकुलेशन के लिए तैयार किया जाता है। और जो भी एसएससी का एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और जो भी टॉपर्स रह चुके हैं, उनका जो है वो 4 का क्यूब कितना होगा, तो 64 उनका आप पूछिए, और आपको पूछने से अगर क्यों समझ में आ जाए उनको, और 4 का क्यों पूछ रहे हैं, तभी उनका जवाब आपके सामने रह जाएगा। बस ऐसा होना चाहिए। ऐसा जो एक्सपीरियंस होता है बनाते बनाते होना चाहिए अभ्यास, तो अब जाके ये बहुत अच्छे से तैयार हो पाता है। और आज हम जो इंग्लिश में, जो हम जैसे कि आपको पहले बताए थे कि कल से हम अपना पूरा 35 डेज आईपी का एमटीएस के लिए है, तो वो सारे जो भी हम पढ़ेंगे अपना टारगेट ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये है इंग्लिश का। इंग्लिश में वॉइस बनाए थे और वॉइस पढ़े थे, और वॉइस में वॉइस भी पढ़ना था और वॉइस एडवांस भी पढ़ना था, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा में अगर आता है क्वेश्चन तो वो भी बनाने के लिए। तो ये सेंटेंसेस है, और ईरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, चेंज ऑफ वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सारे लिखे थे कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ये सारे आज का है, जो कि फर्स्ट आज इंट्रोडक्शन है इसका, तो कुछ ज़्यादा लेना नहीं है, और ज़्यादा लेने से नहीं बल्कि अच्छे से याद करने का होता है। अगर आप अच्छे से याद करें तो बिल्कुल आपका पढ़ना सफल है, वही बात है। और आज हमारा था जो कि आईबीएमटीएस में जो भी क्वेश्चंस वगैरह वगैरह था, उसका एक एलसीएम एचसीएफ का जो प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक होता है उसको लगाए, चैप्टर वाइज लगाए थे, सेक्शनल नहीं। और तो एचसीएम और एचसीएफ का था, तो वो उसका क्वेश्चंस को लगाए थे, और वो उसी का दिखा रहे थे, शायद आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं। तो आज का कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, और इसमें क्वेश्चंस आपको देखने के लिए राकेश सर का जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बुक जो है वो, उसमें हम ज़्यादा उन्हीं का खरीदे थे और पहले खरीदे थे, इसलिए तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस इससे दे रहा था, और ये थोड़ा उल्टा सीधा करके, मतलब कि कैसे भी बनाया जा सकता है, तो वो थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। लेकिन यही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे है, और बहुत लगता है एक ही क्वेश्चंस को बहुत बार रिपीट किया गया है। तो ये था मैथ का। और ये था हमारा जो रीडिंग करते हैं वो अटोमिक हैबिट से था, और इसका लेखक जो थे जेम्स क्लियर थे, हैं भी, हैं ये से बोलना चाहिए वैसे। और ये है इनका बुक का मतलब ये है कि माई स्टोरी उनका खुद का स्टोरी है। वाई टीनी चेंज मेक बिग डिफरेंस, यानी कि छोटा सा चेंज आपके साथ क्यों बिग डिफरेंट करता है। तो ये चैप्टर आज का हमको पढ़ना था, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट। तो ये हमको आज पढ़ना था, और उससे पढ़े भी थे। देखिए माई स्टोरी, तो वो अपने बारे में पहले बताए हैं, तो उसके लिए आज हमारा रीडिंग का जो भी था वो इसी से था। और आप जानते हैं कि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो जो भी 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम है एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, तो सारे एग्ज़ाम्स जो आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो था वो इसी से हमको इडियम फ्रेजेज मिला था, तो इसी को अभी रिपीट कर रहे थे, और वो कल रिपीट करना था जो कि 18 तक था। तो इसके अगले दिन जो है वो उसको इसको पढ़ने के बाद दूसरे चैप्टर में जाएंगे। तो इसको काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट करना है, और बहुत कम टाइम है हमारे पास, तो इसी को पढ़ना प्रीफर किए थे, और मोस्ट रिपीटेड जो था उसी को पढ़ना प्रीफर किए थे। तो ये था हमारा आज का टारगेट। और अगर आप लोग भी टारगेट पूरा किए होंगे या फिर कहाँ तक पूरा हुआ है ज़रूर बताइएगा, और अपनी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियोज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।